ये आप नॉर्मल पत्ती का साइज़ देखिए और जो मेरे प्लांट में मेरा जो तुलसी का प्लांट है उसकी पत्ती का साइज़ देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है। हाय एवरीवन, मेरे चैनल कंटेनर गार्डनिंग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग अपने तुलसी के प्लांट पर बड़ी पत्तियां पा सकते हैं। तो मैं आपको 7 पॉइंटर्स दूंगा, 7 आपको टिप्स दूंगा, और अगर मेरा ये प्रॉमिस है कि अगर आप सातों टिप्स फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके प्लांट में भी पत्तियाँ बड़ी आएंगी। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी लिख के ज़रूर बताइएगा कि कौन सा टिप आपके लिए सातों टिप्स में से नया था, और अगर आपके पास कोई एडिशनल टिप है, कोई आपके पास एडिशनल कोई पॉइंट है तो उसको भी ज़रूर बताइएगा। तो शुरुआत करते हैं नंबर 7 से। जिस तरह से हम इंसानों को खाना, पानी और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए, उसी तरह से हमारे प्लांट्स को मिट्टी चाहिए होती है अपने जड़ें फैलाने के लिए, ताकि वहाँ से वो न्यूट्रिएंट्स ले पाएँ और अच्छी तरह से ग्रोथ कर पाएँ। हर प्लांट की अपनी एक स्पेसिफिक सॉइल रिक्वायरमेंट होती है। अगर जिस प्लांट को जिस तरह की सॉइल चाहिए हम वैसी उसे प्रोवाइड करें तो वो पूरे अपने पोटेंशियल तक ग्रो कर पाता है। तो जो तुलसी की सॉइल टाइप है उसकी बात कर लेते हैं। तुलसी की जब भी आप सॉइल बनाएं, अगर आप गमले में लगा रहे हैं तुलसी को, तो हमेशा कोशिश करें कि 40% गार्डन सॉइल लीजिए। गार्डन सॉइल वो सॉइल है जो आपके एरिया में लोकली सॉइल मिलती है। 40% आपने वो सॉइल ले ली, उसके बाद आपने 30% उसके अंदर रेत मिलाना है। रेत जो है मोटे दाने वाली जो रेत आती है वो आप मिलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे सॉइल की जो है पोरस बनेगी और उसमें जो एक्सेस पानी है, जब हम गमले में पानी डालते हैं जो एक्सेस पानी है वो ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाएगा अगर आप रेत मिलाएंगे मिट्टी में। तो इसके अलावा हम उसके अंदर गोबर की खाद का भी यूज़ करेंगे। आप 30% के करीब उसके अंदर गोबर की खाद मिला सकते हैं। गोबर की खाद जो होती है वो नाइट्रोजन में उसके लेवल्स काफ़ी अच्छे होते हैं, जो कि हमारे तुलसी प्लांट को हेल्दी बनाने में मदद करते हैं। तो इस तरह से अगर आप मिट्टी बनाएंगे अगली बार जब भी आप तुलसी का प्लांट घर में उगाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको एक इम्प्रूवमेंट महसूस होगी। अब हम बात कर लेते हैं छठे पॉइंट की। तो 6 नंबर पर हम लोग बात करने वाले हैं पॉट साइज़ की और पॉट टाइप की। किस तरह का गमला हम तुलसी के प्लांट के लिए लें और कितना बड़ा लें। तो हमेशा हम जब भी तुलसी के प्लांट को उगाते हैं कम से कम आप कोशिश करें कि कम से कम आप 12 इंच का गमला लीजिए, क्योंकि तुलसी के प्लांट की जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी गहराई में जाती हैं, और अगर हम उसे अप्रोप्रिएट पॉट साइज़ नहीं लेंगे, कोई छोटा सा गमला सिर्फ ले लेंगे, तो उसकी जो रूट्स हैं वो आपस में उलझने लगती हैं और वो जो आपस में रूट्स ट्रैंगल हो जाती हैं, जिस वजह से हमारा प्लांट अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाता और हमारी पत्तियाँ भी छोटी होती हैं, पत्तियाँ गिरने लगती हैं और धीरे धीरे प्लांट मरने भी लगता है और अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाता। तो हमेशा कोशिश करें कि बड़े से बड़ा गमला, जितना आपका स्पेस परमिट करे, जितना आपके पास जगह है उस हिसाब से कम 12 इंच का गमला आप लीजिए तुलसी के प्लांट के लिए। इसके अलावा हम बात करते हैं पॉट टाइप की कि किस तरह का पॉट लें। तो सबसे अच्छा पॉट जो है वो रहता है मिट्टी का गमला। मिट्टी का गमला जो है मिट्टी को ठंडा रखता है, प्लांट को अच्छी तरह से ग्रोथ करने में मदद करता है, पोरस होता है। अगर आपको मिट्टी का गमला नहीं मिल पाता है तो आप फैब्रिक प्लांटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। फैब्रिक प्लांटर्स के अलावा आप सीमेंट के गमले भी यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक के और सिरेमिक के गमले जो हैं वो आपकी प्रायोरिटी में सबसे लास्ट में होने चाहिए। पहले आप प्रायोरिटी हमेशा फैब्रिक प्लांटर्स को और मिट्टी के प्लांटर्स को और सीमेंट के प्लांटर्स को ही दें। अब हम बात कर लेते हैं 5th पॉइंट की। तो 5th पॉइंट में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक गमले के अंदर एक ही प्लांट लगाएं। इस बात को जितनी बार बोला जाए उतना कम है, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ ये गलती बहुत लोग करते हैं कि एक छोटे से गमले के अंदर ही 2-3 पौधे लगा देते हैं। उससे आपका एक भी प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करेगा और जो तीनों प्लांट्स हैं उनकी रूट्स आपस में कम्पीट करने लग जाएंगी, आपस में उलझ जाएंगी, जिस वजह से आपके प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो नहीं करेंगे। और जो प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं करेंगे वो ऑलरेडी अनहेल्दी होना शुरू हो जाएंगे और वो बीमारियाँ भी जल्दी पकड़ेंगे और जल्दी मरेंगे। तो इसीलिए हमेशा कोशिश करें कि एक प्लांटर के अंदर, एक गमले के अंदर सिर्फ एक ही पौधा लगाएं। ऑलरेडी हम एक बहुत बड़े पौधे को, जिसको खूब सारी जगह चाहिए होती है फैलने की, उसको हम एक छोटे गमले में लगा के उसको पहले ही कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए हम कोशिश इतना ज़रूर करें कि एक गमले में सिर्फ एक पौधा लगाएं, एक से ज़्यादा ना लगाएं, ताकि एक पौधे को ही अच्छी तरह से फैलने का स्पेस मिल पाए। तो 4th नंबर पर बात कर लेते हैं कि फर्टिलाइज़र्स के बारे में, कि तुलसी के प्लांट को ऐसा कौन सी खाद, ऐसी कौन सी फर्टिलाइज़र दें जो कि उसे अच्छी तरह से ग्रोथ करने में मदद करे। जिस तरह से हम लोग जो है खाने के साथ साथ जो है कई लोग बायोटिन के सप्लीमेंट्स लेते हैं, जिनको हड्डियों की प्रॉब्लम होती है वो कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेते हैं, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेते हैं। उस तरह से हर एक प्लांट की अपनी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है। कुछ प्लांट्स को फॉस्फोरस ज़्यादा चाहिए होता है, कुछ प्लांट्स को नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए होता है। अब जो तुलसी का प्लांट है उसके अंदर पत्तियां जो हैं, जो पत्तियों वाले ज़्यादा पौधे होते हैं जिनके अंदर फूल नहीं आते, पत्तियां ज़्यादा आती हैं, उनको प्रीडोमिनेंटली नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ऐसी खाद जिसके अंदर नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसी खाद के बारे में जो जिनके अंदर नाइट्रोजन की क्वांटिटी अच्छी रहती है, जो हमारे तुलसी के प्लांट्स के लिए सबसे अच्छी रहती है।
तो सबसे पहले नंबर पर आती है गोबर की खाद, जिसको काउ डंग मैन्योर बोलते हैं। वो तुलसी के प्लांट्स के लिए सबसे अच्छी खाद में से होती है। इसके अलावा आप जो है वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट होती है वो केंचुओं की बनाई हुई खाद होती है, जो कि गोबर की खाद के अंदर केंचुओं को छोड़ दिया जाता है, जिससे उनका जो वेस्ट है वो भी गोबर की खाद में मिल जाता है। वो भी एक बहुत ही अच्छी खाद होती है तुलसी के पौधों के लिए। इसके अलावा आप लीफ मैन्योर भी यूज़ कर सकते हैं, पत्तियों से बनी हुई खाद। वो भी एक बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड और बहुत ज़्यादा अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। इसके अलावा जो फर्टिलाइज़र है वो दो जगह दिया जाता है पौधों में। एक तो सबसे पहले हम उसे जड़ों के पास जो है मिट्टी में मिला देते हैं। दूसरी जगह जो होती है फर्टिलाइज़र देने की, जो अक्सर हम लोग मिस कर जाते हैं, वो होती है पत्तियों के ऊपर। हम लोग डायरेक्टली पत्तियों के ऊपर भी फर्टिलाइज़र्स को स्प्रे कर सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र्स को। तो ये जो प्लांट की पत्तियाँ होती हैं, उनके जो पत्तियों के अंदर छोटी छोटी सी ओपनिंग होती हैं, माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग होती हैं, जो कि सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे देखी जाती हैं, जिनको स्टोमेटा बोलते हैं। और इन्हीं के थ्रू कोई भी प्लांट जो है फर्टिलाइज़र्स को, लिक्विड फर्टिलाइज़र जब हम प्लांट की पत्तियों पर स्प्रे करते हैं तो वो जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा क्विक एक्टिंग होते हैं। जो फर्टिलाइज़र हम मिट्टी में मिलाते हैं उसके कंपैरिजन में पत्तियों के ऊपर डाले हुए फर्टिलाइज़र्स बहुत जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाते हैं प्लांट के अंदर और अपना कमाल दिखाते हैं। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र के अंदर आप कंपोस्ट ही बना सकते हैं। कंपोस्ट ही बहुत ज़्यादा आसानी से आप, अगर आपके पास गोबर की खाद है, उसे पानी में मिला के उसे कुछ दिन रख के उसे कॉन्स्टेंटली आपने चलाना होता है। काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं किस तरह से कंपोस्ट ही बनानी है, वो यूज़ कर सकते हैं, उसका स्प्रे कर सकते हैं पत्तियों पे। इसके अलावा सीवीड एक्सट्रैक्ट है, जो कि मेरा फेवरेट फर्टिलाइज़र है। सीवीड एक्सट्रैक्ट भी एक बहुत ही बैलेंस्ड, एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है, जो कि आप पत्तियों के ऊपर तुलसी के स्प्रे कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है उसके लिए। थर्ड नंबर पर आता है प्लांट की कटिंग करना। अक्सर तुलसी के प्लांट पर ये देखा जाता है कि नीचे से तो जो प्लांट की निचली स्टेम्स हैं वहाँ पर तो कोई भी पत्ती नहीं बचती, बस ऊपर ऊपर थोड़ी थोड़ी पत्तियाँ बच जाती हैं। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम राइट टाइम पर राइट तरह से पौधे की कटिंग नहीं करते। हम लोग कटिंग करने से पौधे की हमेशा बचते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। हमेशा जो है, स्पेशली जो सितंबर का टाइम है, मानसून का जो टाइम होता है, उस समय तुलसी के प्लांट की कटिंग करना बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है प्लांट के लिए। उसके अंदर कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ प्लांट के ऊपर से जो टॉप जो स्टेम्स हैं उसके ऊपर से बस 1-2 इंच आप उसे पिंच कर दीजिए रेगुलर बेसिस पे। उससे प्लांट जो है आपका बुशी हो जाएगा, चारों तरफ से बिल्कुल एक अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा और नीचे से ऊपर तक पत्तियों से भर जाएगा। तो ये एक टेक्निक है जिसको आप ज़रूर फॉलो करें। और आपकी जितनी ज़्यादा पिंचिंग करेंगे प्लांट्स में से, एक अगर आप स्टेम को पिंच करेंगे तो वहाँ से 2 ब्रांचेस निकलेंगी। तो इसीलिए प्लांट को बुशी बनाना है, सुंदर बनाना है, तो इसलिए पिंच ज़रूर करिए, प्लांट को कटिंग ज़रूर करिए। दूसरे नंबर पर हम लोग बात करने वाले हैं इंसेक्टिसाइड के बारे में। अक्सर ऐसा देखा जाता है तुलसी प्लांट के अंदर कि एफिड्स का अटैक जो है बहुत जल्दी से हो जाता है। एफिड्स जो हैं वो काले रंग के कीड़े होते हैं, छोटे छोटे, जो कि हमारे प्लांट के ऊपर लग जाते हैं और पूरे प्लांट पे फैल जाते हैं धीरे धीरे, और पूरा ही प्लांट ख़त्म हो जाता है कुछ ही टाइम के अंदर। तो एफिड्स को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप प्लांट के ऊपर रेगुलर बेसिस पे, कोई बीमारी लगने का वेट मत करिए। अगर आपका प्लांट अभी आपको हेल्दी लग रहा है तब भी आप उसके ऊपर रेगुलर बेसिस पे नेचुरल कोई इंसेक्टिसाइड स्प्रे करिए। हम महीने में कम से कम एक बार, अगर आपका प्लांट हेल्दी है तो। अगर अनहेल्दी प्लांट है तो आप हर 2 दिन के गैप में, जब तक आपके प्लांट के ऊपर से वो कीड़े चले नहीं जाते तब तक उसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। तो जो नेचुरल इंसेक्टिसाइड है उसका नाम है नीम ऑयल। नीम ऑयल जो है मार्केट में काफ़ी चीप सा एक ऑयल है, जो कि मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। नीम ऑयल को आप कम से कम 1 से 2 चम्मच ले लीजिए। एक छोटी सी बॉटल में 1 से 2 लीटर की जो स्प्रे बॉटल होती है उसके अंदर उसे मिला लीजिए, और उसके अंदर थोड़ा सा कोई भी लिक्विड सोप या कोई भी डिश वॉशिंग सोप, या आप कोई भी कपड़े धोने वाला सोप भी ले सकते हैं, उसको उसमें मिला लीजिए ताकि वो उसके जो ऑयल के पार्टिकल्स हैं वो अच्छी तरह से पूरे पानी में मिल जाएं। और इस स्प्रे को आपने अपने तुलसी के प्लांट के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रे करना है, पत्तियों के चारों तरफ, स्टेम्स पर, पत्तियों के पीछे, और यह आपने रेगुलर बेसिस पे करना है ताकि आपके प्लांट के ऊपर कोई डिजीज़ लगे ही ना। अगर कोई प्लांट हेल्दी रहेगा, डिजीज़ फ्री रहेगा, तो उसकी हेल्थ अच्छी होगी और उसके अंदर पत्तियां भी बढ़िया आएंगी। अब हम बात करते हैं आज की सबसे इंपॉर्टेंट टिप की, जो कि है टिप नंबर 1। तुलसी का जो पौधा होता है वो एक टाइम के बाद उसकी स्टेम्स के ऊपर फूल आने लगते हैं और फूल के बाद वो सीड्स बनाने लगता है। जो कोई भी जो प्लांट होता है उसका लाइफ साइकिल होता है, जब उसका लाइफ साइकिल ख़त्म होने वाला होता है सिर्फ उसी टाइम पे वो प्लांट जो है सीड्स बनाता है। तो तुलसी के प्लांट में अगर आपको सीड्स नज़र आ रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि तुलसी का प्लांट, अब जो आपका ओरिजिनल प्लांट है वो सूखने वाला है, वो मरने वाला है, इसीलिए वो सीड्स बना रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका तुलसी का प्लांट एक लंबे समय तक बना रहे, नीचे से सूखे ना और बना रहे अच्छी तरह से, तो हमेशा जो सीड्स आते हैं तुलसी के पौधे पर उसको आप रेगुलरली पिंच कर दीजिए। वेट मत करिए कि वो सीड्स पक जाएं और उसके बाद आप उन्हें पिंच करेंगे, ऐसा मत करिए। अगर आपको तुलसी के प्लांट को बचाना है तो जैसे ही आपको सीड्स नज़र आते हैं आप वैसे ही उन्हें पिंच कर दीजिए। जैसे ही सीड्स को आप पिंच करेंगे उस बहाने से पौधे की पिंचिंग, कटिंग भी हो जाएगी
और आपका प्लांट की लॉन्जेविटी बढ़ेगी, अच्छी तरह से प्लांट चलेगा और आपका प्लांट सूखेगा नहीं। तो इन 7 टिप्स को आप ज़रूर फॉलो कीजिए और डेफिनेटली आपके प्लांट जो है हेल्दी होगा, उसके अंदर बड़ी पत्तियां आएंगी और जिसका आप अच्छी तरह से मज़ा ले पाएंगे। तुलसी का प्लांट एक बहुत ज़्यादा अच्छा मेडिसिनल पौधा होता है, जो कि जिसकी मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, हर घर में मस्ट हैव प्लांट है ये। तो ये तो थे मेरे कुछ 7 टिप्स। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आप क्या 7 टिप्स फॉलो करते हैं, या आपके पास कोई नई आइडिया भी है, नई टिप भी है, या फिर आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मैं आपके साथ मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।